एग्जिट पोल मत देखिए, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, बीपी हाई हो जाएगा। सोचिए, जो चैनल पहले 400 पार दिखा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी 250 सीटें आएंगी। वही सबसे खतरनाक खबर आई है अभी, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, और खड़गे ने आरोप लगाया कि सुबह से लगभग 200 डीएम से, मतलब कलेक्टर से, 200 जिलों के कलेक्टर से अमित शाह ने बात की है। सोचिए, इस तरह की चीजें हो रही है, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और मैं फिर कह रहा हूं कि देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इस पर नजर रखनी चाहिए, और जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, उनको सामने आकर इस बात को बताना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 200 के 257 डीएम को ही उन्होंने फोन किया होगा। तो अगर ऐसा किसी के पास फोन गया तो उनको बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल है, उसमें ये सब संभव है। ये लोग तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाया है कि 200 लगभग डीएम से अमित शाह ने सुबह से फोन करके बात की है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है विपक्ष का, और तगड़े वाला आरोप है। उसके बाद बीजेपी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। लेकिन जिस तरह से विपक्षियों ने आज तय किया है कि लगभग 295 सीटें उनको आने की है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। वैसे आप मत देखिए एग्जिट पोल, और मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक से अपील कर रहा हूं कि बिल्कुल टीवी मत देखिए। टीवी आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और आप उसको जितना देखेंगे उसको उतनी कमाई होगी। जिस दिन इस देश के 90% लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, टीवी वाले अपने हद में आ जाएंगे, ईमानदार भी हो जाएंगे। तो टीवी मत देखिए। विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप है कि अमित शाह ने 200 डीएम को फोन किया है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि आप लोग की क्या राय है, जनता की क्या राय है। पब्लिक में तो साफ मैसेज था, जिस तरह से 2014 में जनता कांग्रेस के खिलाफ थी, उसी तरह से 2024 में जनता बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी का पूरा कैरेक्टर संदिग्ध है। एक मेयर के, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग एक मेयर के चुनाव जीतने के लिए, जबकि सीसीटीवी कैमरा था, बेईमानी के इस हद तक जा सकते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो बात में तो दम है। बीजेपी की बेईमानी कैमरे पर मेयर के चुनाव में पकड़ी गई थी, ये भी तय है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम संस्थान। तो देखिए, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और 4 तारीख का इंतजार कीजिए। ईवीएम जरूर, एग्जिट पोल बिल्कुल मत देखिए, बीपी मत बढ़ाइए। हाँ, अगर आप लोग मतगणना सेंटर पर जाते हैं तो वहां जरूर नजर रखिए, और कम से कम इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जरूर आगे आना चाहिए। अगर उनके पास कोई भी जानकारी है तो देश को सोशल मीडिया के जरिए बताना चाहिए। नहीं तो यकीन मानिए, अगर बीजेपी दोबारा आती है तो आप भी नहीं बचेंगे और आपकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। तो ये समय है संविधान बचाने का, ये समय है लोकतंत्र बचाने का, और अगर आप सब लोग चुप रह गए तो अगली बार आप भी नहीं बचेंगे। तो क्या ये सच है? अगर इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग को आगे आना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि क्या सचमुच अमित शाह फोन कर रहे हैं। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया कि लगभग 200 जिला कलेक्टर, डीएम को अमित शाह ने फोन किया है, डराया, धमकाया। ये बात सच है। 2019 के चुनाव से पहले भी उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को डराया, धमकाया था। तो ये गुजरात मॉडल तो है, इसकी पुष्टि तो हर कोई करेगा। लेकिन इस बार जनता ने एक तरफा वोट डाला है। इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ थी, और 4 तारीख तक इस देश के तमाम जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको आगे आना चाहिए कि ये सच है या झूठ है। आप अपनी बात सोशल मीडिया पर जरूर लिखिए, बताइए। अगर सोशल मीडिया न होता तो आप ये भी नहीं कर पाते। तो विपक्ष ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। सोचिए उन टीवी वालों का क्या होगा। तो जितने टीवी के, अखबार के पत्रकार हैं, वो सब सवर्ण समाज के, और वो चाहते हैं कि बीजेपी जीते। मानक गुप्ता जो कांग्रेस के चैनल में नौकरी करता है, उसने कहा कि 330 बीजेपी। तो भाटी जी ने उसको लिखा कि ये सर्वे नहीं है, ये आपके मन की इच्छा है। तो तमाम इस देश के सवर्ण समाज के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हो, उनकी वैचारिक सहमति बीजेपी आरएसएस के साथ है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं,
तो आप भी अपनी राय फेसबुक पर, ट्विटर पर जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि राजनीति में आपको अपनी बात कहनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।